हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नियो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए नियो न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहित चतुर्वेदी और नियो न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ के गोवर्धन स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में यहाँ सजे हुए श्री गिरिराज महाराज की तलहटी में सजे इस मंच पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश भगत और प्रीतम प्रधान। इन दोनों से ही विशेष तौर पर गोवर्धन ब्रज 84 कोस के विषय में समसामयिक सवाल पूछे जाएंगे, चर्चा की जाएगी, यहाँ के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी, यहाँ पर व्याप्त समस्याओं को लेकर। मैं आपको बता दूं कि सुरेश भगत जी शुरू से ही राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं। वर्ष 1997 में ये रालोद में शामिल हुए, 2002 में रालोद के सौंख मंडल के उपाध्यक्ष रहे और 2009 में रालोद के महासचिव रहे। इनके साथ हैं प्रीतम प्रधान, ये 2 बार पाली डोंगरा से प्रधान रह चुके हैं। 2010 में इनकी माताजी ब्लॉक प्रमुख रही हैं। 2010 में ही यह क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने 2012 में सपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। ये महाराजा ग्रुप रियल एस्टेट के चेयरमैन भी हैं। इनसे वार्ता करने के लिए मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वेद प्रकाश गौतम जी। इनसे बात करेंगे समसामयिक विषयों में। वेद प्रकाश जी, आप चर्चा शुरुआत करें। जी धन्यवाद मोहित जी। पहले आपका स्वागत है दोनों ही मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में मथुरा हूँ के मंच पर। आप दोनों ही जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। आप की जो पुत्रवधू हैं वो प्रतिनिधि हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं जो कि जिला पंचायत हैं। सौंख क्षेत्र से आपका ताल्लुक़ रहा है, वहाँ की आप राजनीति करते हैं, लेकिन देखा ये गया है सौंख की जो समस्याएं हैं ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं हैं, मूलभूत समस्याएं वो अब तक बरकरार हैं। भगत जी क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है, क्या प्रमुख समस्याएं हैं सौंख की जिनका निराकरण अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है? पहले तो मैं इस न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे 15 वर्ष से इस मथुरा में चल रहा है और ये हमारे प्रदेश में बल्कि और प्रदेशों में भी पहुँचे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे मौका दिया यहाँ आमंत्रित करने का। जी शुक्रिया। गौतम जी, मैं सौंख क्षेत्र की समस्या के बारे में, आप कह रहे हैं कि कुछ समस्याएं, सौंख क्षेत्र में समस्या ही समस्या हैं जी। किसी भी रजवा को आप ले लीजिए, पूरा जलकुंभ से हटा पड़ा है। माननीय विधायक जी चले गए यहाँ से, कायदे से तो यहाँ होते तो और अच्छा होता।
किसी सड़क को ले लीजिए, कहा जा रहा है कि गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं। मेरे हिसाब से 4-5 सड़कों को छोड़ के कोई भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। कहीं कहीं गिट्टी विट्टी कहीं डाल दी गई है। कोई सड़क न गड्ढा मुक्त हुई है, न कोई जैसे हमारा टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। किसान त्राय त्राय कर रहा है, किसान की इतनी हालत ख़राब है कि इसको वाजिब मूल्य बिल्कुल कहीं कोई नहीं मिल रहा है। हमारे प्रमुख साहब बैठे हुए हैं, इनका कोल्ड है, इनको ज़्यादा जानकारी है जी। जो भी आलू हुआ है किसान पर, वो ज्यों का त्यों छोड़ के जा रहा है, उसको वाजिब भाव भी नहीं मिल रहा है जी। कहीं कोई बाजरा का, सरसों का कोई भाव नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। ये लोग दुआई देते हैं बुलेट ट्रेन की। मैं इतनी ऊंची राजनीति में तो नहीं पहुंचूंगा माननीय मोदी जी के बारे में, लेकिन यहीं की ट्रेनों को अच्छी सुविधा से चलाने, यही बहुत अच्छी बात है। बुलेट ट्रेन की बात, जो मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी है, उसमें टायर पंचर है, मैं उसे तो चला नहीं, मैं स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके ये दिखाऊं कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ जी। भगत जी, आप जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो क्या विकास कार्य आपके द्वारा क्षेत्र में कुछ किए गए हैं? ऐसे मेरे वार्ड में करीब 45 गांव आते हैं जी। मात्र 10-15 गांव बकाया है, बाकी के टोटल गांवों में मैंने एक काम करा दिया है जी। मगोरा से बंडपुरा लठाकुरी 75 लाख रुपए स्वीकृत कराया है मैंने। सेरा से नगला देविया होते हुए एक सड़क कराई है मैंने 3 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर वो सड़क कराई है मैंने। बचगांव में काम कराया है मैंने, रतू में काम कराया है, सबला में कराया है, नगला देविया में कराया है, लोरिया में कराया है, मकेरा में कराया है, पुरा में कराया है। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने काम नहीं। बाकी के जो रह रहे हैं मैं अब करा दूंगा। पेयजल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या, पेयजल की समस्या, एक कोस से 4-4 किलोमीटर से हमारी बहन बेटियां महिलाएं पानी लेने जाती हैं, कहीं कोई नल की व्यवस्था ही नहीं है। जिनके हत्थे टूटे पड़े उन नलों में कोई रिबोरिंग नहीं हो रही है, कागजों पर दिखाया जा रहा है कि नल लग रहे हैं। आपके द्वारा कुछ किया हमारे द्वारा हमारे नल की व्यवस्था कोई आती नहीं है जिला पंचायत। हमारा तो एक समर्थन है माननीय ममता जी के लिए, लक्ष्मी नारायण जी की धर्मपंथ के लिए, लोक दल का। उस समझौतों के तहत हमें जितना जो आवश्यक काम होते हैं हम उसको निश्चित लगातार करते हुए चलिए भगत जी, ये माना जाए आपके क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी रहेगी। अब रुक करते हैं प्रीतम प्रधान जी की तरफ। सबसे ज्यादा समस्या है पेयजल जी। प्रधान जी, आप 2 बार पाली डूंगरा से प्रधान रहे, आपकी माताजी भी ब्लॉक प्रमुख रही, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य बने। आपके द्वारा क्या विकास कार्य अपने क्षेत्र में कराए गए? क्या समस्याएं ऐसी हैं जिनका आपको समाधान कराया जाना चाहिए था, नहीं करा सके, क्या कारण रहे? गौतम जी, सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज चैनल मैं मथुरा हूँ के द्वारा हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को विश्व परिदर्शन पर उकेरने के लिए और पूरे देश और दुनिया को इसका साक्षात्कार कराने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यहाँ हमारी बहनें और विद्वान बंधु जो इस कार्यक्रम में उपस्थित बैठे हुए हैं इस पंडाल में, इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर और इस परिचर्चा में अपना योगदान दिया। धन्यवाद जी प्रधान जी, धन्यवाद। अब आप अपने वही सवाल, समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, लगातार 2 बार प्रधान रहे, जनप्रतिनिधि रहे, आपके परिवार में राजनीति आती रही जाती रही, तो क्या कुछ ऐसा किया सौंक क्षेत्र के लिए जो आप यहाँ बतौर उपलब्धि गिना सकते हैं? गौतम जी, मैं लगातार 95 से 95, 2000, 2005 3 बार हम प्रधान रहे। फिर उसके बाद 2010 में महिला सीट थी तो मेरी मदर यहाँ की ब्लॉक प्रमुख रही गोवर्धन से। 2012 के इलेक्शन में मैंने यहाँ विधानसभा का समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। मैंने ग्राम प्रधान रहते हुए जितने गांव की समस्याएं छोटे लेवल पर, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत एक निम्न पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत मध्य और जिला पंचायत उच्च पंचायत होती है। इसमें 2 पंचायतें मजबूत होती हैं, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत जी। जैसे आपने देखा होगा, साधारण तरीके में कुछ लोग समझ सकते हैं, जैसे पुलिस कप्तान जिले में और थाना इंचार्ज स्टेशन पे, और जो ब्लॉक प्रमुख होता है वो होता है सीओ की तरह, जैसे सर्किल इंचार्ज। वो सुपरविजन का काम ज़्यादा करता है, लेकिन उसके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती। ग्राम पंचायत का प्रधान रहते हुए मैंने एक घर घर तक नाली, खड़ंजा, सफाई, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, गांवों में तालाब, राशन वितरण प्रणाली जितनी थी पहले, बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन,
इस तरह के जो ग्राम पंचायत के जो आवास आवंटन, आवास मुहैया कराए, जो भी जी सरकारी स्कीमें थी, बढ़ चढ़ कर उन पर काम किया और बहुत अच्छी तरह से काम कराए। ब्लॉक प्रमुख रहते हुए हमने हमारे ब्लॉक का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर क्लास 1 बीडीओ तक और जिले के समस्त अधिकारी, हमारे 10 ब्लॉक हैं गोवर्धन में, पूरे ब्लॉक में पूरे अधिकारी, कर्मचारी और एक ग्राम पंचायत के सदस्य और क्षेत्र पंचायत के सदस्य से लेकर एक ग्राम प्रधान तक सब हमारे कार्यक्रम के बारे में और हमारी नीति के बारे में और हमारी नीयत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी विकास कार्य हमने गुणवत्तापूर्वक कराए, सबकी हमने वॉल राइटिंग पूरी ब्लॉक पे कराई है। बहुत अधिकारी क्योंकि वृंदावन में आते रहते थे। प्रधान जी, वॉल राइटिंग करा दी है, लेकिन हाँ आप बता नहीं पाएंगे, शायद भूल गए या याद नहीं है क्या जी? जो आपने विकास कार्य कराए, आपने कहा उनकी वॉल राइटिंग हमने करा दी है। विकास कार्य हमने केवल जो पंचायतें अंबेडकर में या लोहिया में आ गई थी, उनको छोड़कर हर गांव में ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा हमने। एक एक काम, क्यों जितना पैसा हम पे बजट जो आता था, हमारी 4 पंचायतें बड़ी हैं, 3-4 पंचायतें अड़ींग है, मगुर्रा है, बचगांव में, तो जो ब्लॉक प्रमुख में पहले ही कह चुका था, उसमें सीमित ग्रांट आती थी। उससे जितनी भी ग्रांटें आई वो हमने पूरी तरह से करीब हमने 200 काम उससे कराए गांव में और गुणवत्तापूर्वक और बढ़िया तरह से। प्रधान जी, ये बात आपकी भी स्वीकार करते हैं विकास कराए, भगत जी की भी स्वीकार करते हैं विकास कराए, बावजूद इसके आज सौंक क्षेत्र में पेयजल की समस्या बरकरार है, सिंचाई की समस्या बरकरार है, परिवहन व्यवस्था बिल्कुल धराशायी हुई पड़ी है, बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई डिग्री कॉलेज तक सौंक में नहीं है, या तो उन्हें गोवर्धन जाना पड़ता है या मथुरा जाना पड़ता है। सौंक का जो टीला है जिसके लिए सौंक जाना जाता है, संरक्षित स्मारक है, वो खुद तक संरक्षित नहीं है। आप तो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, आपके काफ़ी सारे कोल्ड स्टोरेज हैं, राशन मिल हैं, रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हैं, कॉलेज हैं, आपने विधायक के चुनाव के लिए भी आपने प्रयास किया था, लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके। तो आखिर इतने विकास के बावजूद इतनी समस्याएं बरकरार हैं, आखिर हुआ कहाँ वो विकास? समस्याएं क्यों कायम है अब तक? गौतम जी, बिल्कुल सही बात है। पूरा हमारा गोवर्धन क्षेत्र क्या 65% कम से कम पूरा जिला मथुरा और गोवर्धन क्षेत्र कम से कम 90% खारे पानी से जूझ रहा है। पीने लायक पानी है नहीं, है भी जिन जगहों पर या तो तेलिया पानी या TDS इतने ज़्यादा हैं कि लोग पी नहीं सकते उसे। इस चीज़ के लिए 2012 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो माननीय अखिलेश जी मेरे लिए मीटिंग करने सौंख में आए थे। तो हमने उनसे 4-5 मांगें की थी उस टाइम पर कि गोवर्धन को तहसील बनाने की प्रमुख मांग थी हमारी। गोवर्धन पर जाम लगने के कारण बाईपास की मांग थी। हमने यहाँ से गोवर्धन से जो बरसाना वाली हमारे पलसों तक के गांव तो हमारे ही ब्लॉक में भी आते हैं और विधानसभा क्षेत्र में, कि ये रोड बहुत जर्जर पड़ा था। सौंक से मथुरा का रोड जिसमें घुटने तक गड्ढे, 2-2 फुट के गड्ढे पड़े थे और वो कम से कम 10-15 साल से नहीं बना था। इनकी हमने मांगें की थी और सबसे बड़ी प्रमुख हमारी ये भी मांग थी कि हमारा क्षेत्र खारे पानी से जूझ रहा है। हमारी बहन बेटियां कई हमारे भगत जी ने भी बताया था 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं और वो भी पानी पीने योग्य नहीं है। तो उन्होंने अपनी मीटिंग में आश्वस्त कराया था और उन्होंने काम भी करके दिखाया कि ज़्यादातर लोगों को तहसील से जितनी जो सुविधाएं मिल रही हैं, तहसील यहाँ बनवा दी। गोवर्धन पर बाईपास, गोवर्धन को 4 लेन स्वीकृत किया और तमाम विकास कार्य उन्होंने गोवर्धन के लिए इतने काम कराए, जबकि गोवर्धन से उनके लिए कुछ कभी आज तक नहीं मिला। अन्य दलों में, चाहे राष्ट्रीय लोक दल ले लो, यहाँ से विधायक रहे, MP रहे, चाहे BSP ले लो, उनका भी यहाँ से विधायक रहा है, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी ले लो, भगत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी ने इशारों में लोक दल पे भी इशारा उठा दिया है। इनका कहना है कि जो इन्होंने काम गिनाए हैं सपा सरकार में जो यहाँ के लिए किए गए, हालांकि उसके बावजूद समस्याएं जस की तस हैं। आप कितने सहमत हैं इनके गिनाए कार्यों से? नहीं, प्रधान जी ने सही अच्छा मुद्दा उठाया है। माननीय, मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ, बिलोंग करता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल कोई सत्ता में नहीं आया है, इसने विपक्ष की राजनीति की है। माननीय सांसद जयंत जी यहाँ से मथुरा से रहे, इतना ईमानदार आदमी जिसने कोई नारियल नहीं फोड़ा, और जिस आदमी कमीशन जितना होता है 3.5 करोड़ रुपए वो उसने अपने उसमें विकास निधि में लगाया।
इतना ईमानदार आदमी राष्ट्रीय लोकदल का जयंत चौधरी, वो यहाँ से एक बार सांसद रहे, एक बार विकास काम आप लिस्ट को निकाल लीजिए, हर गांव में कोई हर बिरादरी में उसने कोई बिरादरी की राजनीति नहीं की, उसने ईमानदारी की राजनीति की। जो सपा के कार्य इन्होंने गिराए उनसे आप सहमत हैं जो इन्होंने गिराए? नहीं, सपा के कार्यों से सहमत तो नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत अखिलेश जी के कामों से सहमत हो सकता हूं जी, क्योंकि उसने काम किए हैं, मैं मानता हूं इस बात को। बाईपास की प्रीतम प्रमुख साहब कह रहे हैं, मैं सहमत हूं, बाईपास उन्होंने निकलवाया। कहाँ तक पहुंचा? मेरे गांव पे होके नगला देवी आपे को गोवर्धन बाईपास लगभग बन चुका है और वो बन भी जाएगा, और गोवर्धन से जो 100 के लिए रोड गया है वो भी अखिलेश जी ने ही बनाया है, उसी की देन है। अब मैं पार्टी से सहमत नहीं हूँ, जो जितना उसमें पार्टी बिरादरीवाद चला और इस तरीके का हुआ, उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन अखिलेश जी व्यक्तिगत उनसे मैं सहमत हूँ। मैं कोई प्रीतम जी की विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात सही कहने में कोई शौक की समस्याओं के लिए कुछ हुआ? पेयजल की समस्या के लिए, सिंचाई की समस्या के लिए, परिवहन की समस्या के लिए 5 साल तक सरकार रही। प्रमुख साहब ने प्रयास किया है, 2-4 सड़क भी शायद ये लेके आए, इनके गांव की सड़क है। मैं अपनी ही गांव की सड़क बता दूं, मेरे गांव की पैंठा से नगला देविया सड़क जर्जर हालत में थी। माननीय अखिलेश जी से मैं खुद मिला जाके, और मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के नाते, तो मेरी सड़क भी अखिलेश जी ने की। सुरेश जी आपने बताया 45 वार्ड आपके अंतर्गत आते हैं, कुछ ही वार्ड रह जाते हैं क्षेत्र के। जी, फिर भी समस्याएं बरकरार बनी हुई हैं। जब कुछ वार्ड रह गए और आपने कार्य बहुत बढ़िया करवा दिए, आपके दावे हैं ये, उसके बावजूद भी समस्याएं बरकरार। चलिए, पेयजल की समस्या यहाँ की नासूर बन चुकी है, उस पर आपने स्पष्टीकरण दे दिया। मेरा जल भराव की समस्या को लेके क्या कहेंगे? मेरा एक दावा है, मैंने जो गांव बुलाए आपको बताएं, नगला देविया, नगला सवला, रतू, बछगांव, लोरिया और तुम्हारे पुरा, बंडपुरा, इन गांवों में मगोर्रा, इन गांवों में मैं काम कर चुका हूं, आप जाके जानकारी कर लीजिए। इन जगहों पर सब व्यवस्थाएं सही हैं? नहीं, सब व्यवस्था तो मैं नहीं करा सकता हूं, नल की व्यवस्था मेरे उसमें नहीं आती है। नल छोड़िए, नल तो आप पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं जी, नल छोड़िए, बाकी की व्यवस्थाएं? बाकी व्यवस्थाएं फिर परिवहन व्यवस्था बिल्कुल, जल भराव की व्यवस्था बिल्कुल, किसानों की जो सामान्य मूलभूत समस्याएं उनको हल कराने के लिए। मूलभूत समस्या सबसे बड़ी है किसान की समस्या, टेल तक पानी पहुंचे, उसको बाकी की बात की चीज है। तो क्या हुआ उसमें? कोई बिल्कुल समस्या खराब है, बिल्कुल पानी पहुंच नहीं रहा है। जलकुंभ से पूरी नहरें, चाहे रसूलपुर माइनर है, चाहे पाली डूंगरा, ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन आपके स्तर पर क्या किया गया? प्रमुख साहब खुद बता नहीं पा रहे हैं, शायद प्रमुख साहब आप बता दीजिए। पाली डूंगरा की मैनर खुद ही है, मैं खुद गया था उसमें, प्रमुख साहब ने भी सहयोग किया अपने घर से, और वो खुद आई है। मैं बात होगी उससे सहमत होऊंगा, लेकिन कोई भी किसान के बारे में कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं, न कोई सोच रहा है, न कोई कुछ कर रहा है। आप यहाँ का गोवर्धन के लिए दानगाठी कर लीजिए, इस मुद्दा को मैं उठाना चाहता हूं। दूध आ रहा है, हमको निकलने में यहाँ से तुमको कितनी दुर्गंध आएगी। एक समाज सेवी के साथ में राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते आपने इस बात में कोई पहल की? आपने यहाँ आज बात कह दिया, इससे पहले आपके द्वारा कोई इस पर प्रभावित काम किया गया? आवाज उठाई गई? हमने आवाज उठाई। कहाँ उठाई? घर पर? बहर नन्नों की नहर बम्मों की खुदाई के लिए हम 2-2, 4-4 बार मिले। सिंचाई मंत्री से मैं लेटर दिया है मैंने कि यहाँ की खुदाई होनी चाहिए। जलकुंभी अट्टी पर ही है, किसान तराय कर रहा है, पानी पोखरों में पानी नहीं है, पशुओं के लिए पानी नहीं है। आपके पत्र का कितना प्रभाव पड़ा? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी फिर शिकायत को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। मैं ज्यादा आपका भरोसा ऐसा है कि मैं लोकदल का हूं, अगर मैं सही बात कहूंगा तो किसी को शायद ठेस पहुंचेगी। तो बिल्कुल मेरे गांव में रोकता है आपको? श्रीमान जी, मेरे गांव में मैं माफी चाहूंगा बीच में, क्योंकि अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः इस बात पर चर्चा की जाएगी। इस प्रकार से अभी हमारे साथ रहे सुरेश भगत जी और प्रीतम प्रधान जी, इनसे चर्चा कर रहे हैं हमारे साथी वेद प्रकाश गौतम जी। तमाम समसामयिक विषयों पर चर्चा की जा रही है, क्षेत्र में विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, बावजूद इसके क्षेत्र समस्याओं से अटा पड़ा हुआ है। समस्याएं कब तक हो पाएंगी और कब तक उन समस्याओं से निराकरण हो पाएगा, क्षेत्रीय निवासी कब उन समस्याओं को बीते हुए दिनों की बात बता पाएंगे, इन सब बातों पर अभी चर्चाएं जारी रहेंगे। ये वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन, और सह प्रायोजक हैं
श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन, गोवर्धन, महाराजा ग्रुप, गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय, गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार, गोवर्धन, परशुराम शर्मा, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 18, भाजपा नेता और श्री ग्रुप, मथुरा। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। चर्चा चल रही है सुरेश भगत और प्रीतम प्रधान के मध्य। चर्चा कर रहे हैं हमारे साथी वेद प्रकाश गौतम जी। विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की जा रही है। वेद जी, चर्चा जारी रखें। जी शुक्रिया। मेरे गांव में आज से 1 साल पहले 2016 में 44 साल के एक व्यक्ति की बिजली का तार टूटने से मृत्यु हो गई। जी, मेरे गांव के लोगों ने वहाँ जाम लगाया। मैं जनप्रति होने के नाते वहाँ पहुँचा। मैंने कहा जाम मत लगाइए भाई, बिजली की समस्या हम कराएंगे। यहाँ से एक्शन साहब पहुँचे, तोमर साहब थे। उन्होंने वादा किया कि हम तार डलवा देंगे। उसमें से आधे तार डाल दिए गए हैं, आज तक कोई तार नहीं डला है। मेरे 3 जिला पंचायत सदस्य माननीय श्रीकांत शर्मा जी मेरे गांव से ही बिलोंग करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, गांठोली गांव। मैं कोई इससे वजह से बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूं कि वो बीजेपी से हैं या हैं हमें हमारे गांव की, लेकिन हम कम से कम आध घंटा श्रीमान जी के दरवाजे पे खड़े रहे और हमने पहना एक कार्ड भी दिया, लेकिन मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। एक आध घंटे बाद बड़ी मुश्किल से वो हमें मिले। उसके बाद में एक बहस खत्म हो गई उन्हीं तारों से। जी, 8 बार लेटर दे चुका हूं मैं, अभी तक तार नहीं बदलवाए गए। वैसे रोजाना ये चिल्लाया जाता है कि तार पोलिंग हो रही है, हर गांव में बिजली पहुंच रही है। मेरे गांव की समस्या देख लीजिए, जबकि मैं जनप्रतिनिधि हूं। मैं और किसी गांव की कैसे कहूँ? किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप इसके लिए? सरकार को। और हम किसको जिम्मेदार मानेंगे? सुरेश जी, जिलाधिकारी महोदय से इस विषय में आपने संपर्क किया? मैंने जिलाधिकारी से भी किया, एक्शन से किया, MD से किया। एक्शन से कालारा से रोजाना 10-20 बार मिला। तो गोली देते हैं, घाट की जैसे गोली बालक को पकड़ा देते हैं, बच्चे को वहां से चला जाता है। में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप में और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या रहा? भगत जी, जब आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक तरह से सामने रख नहीं पा रहे हैं, या संबंधित अधिकारी या विधायक या व्यक्ति आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं, तो फिर जनता अगली बार आपको क्यों चुनने जाएगी? नहीं, जनता जब आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, वो ऐसा सक्षम व्यक्ति क्यों ना चुने जो उनकी समस्याओं का समाधान करा सके। गौतम जी देखिए, चुनना न चुनना ये एक दूसरा इशू हो जाता है। समस्या उठाना और संघर्ष करना ये जनप्रतिनिधि के खाते में आता है, उसको करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ। प्रधान जी कितना सहमत है? जिला पंचायत होने के नाते प्रधान जी सहमत होंगे, और निश्चित मैं प्रधान जी से भी कह रहा हूँ और मेरे क्षेत्र के लोग बैठे हैं। सुरेश जी, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं सुबह का निकलता हूँ और शाम तक जनता की सेवा में रहता हूँ। सुरेश जी, जिस प्रकार से आप प्रधान जी का बार बार समर्थन कर रहे हैं, उनका प्राप्त कर रहे हैं, लग रहा है कि आप जल्दी राजनीति से और अपने दल को छोड़ के इनके दल में आने की मन बनाए हुए हैं? मन भी नहीं बनाया। मैंने दल का लगातार आप जिस प्रकार से इनका समर्थन प्राप्त कर रहे हो, इनको समर्थन दे रहे हैं अपना। नहीं, मैं समर्थन तो जल्द ही क्या लग रहा है रालोद को छोड़ के दामन थामने का मन है? मैं तो पार्टी छोड़ ही नहीं सकता हूँ। ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं मधुपुर वाले। ऐसा लग रहा है यहाँ गठबंधन हो गया एक? वो उनका ऊपर का मामला है। मैंने तो पार्टी का उनका खुद विरोध कर दिया है। गठबंधन होते होते रह गया था पहले, अब यहाँ लग रहा है इस मंच पर निश्चित तौर पर गठबंधन होने की उम्मीद है। कितना सहमत है आप इनके बातों से कि एक प्रतिनिधि होते हुए इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें अपने कार्य नहीं करा पा रहे हैं? आपकी क्या मानते हैं इन चीजों को? नहीं, इसमें गौतम जी एक पीड़ा तो रहती है कि कार्यकर्ता का वेटेज, क्योंकि बीजेपी के इस टाइम पे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मिनिस्टर भी हैं, वो उनके हस्बैंड जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अगर वो गंभीरता से मतलब हर सदस्य को लेके चलें साथ। पहले तो उनको ये था कि लोकदल से सहयोग लेके उन्होंने अपना कर लिया था काम। अब चूँकि वो अपना फंड अपने क्षेत्र में ज़्यादातर बिजी उधर हो रहे हैं, उन्हें अपना केवल छाता क्षेत्र दिखाई देता है, तो छाता क्षेत्र में ज़्यादा सिकुड़ के रह गए। और वो हर किसी ने इस तरह का किया है, पक्षपात हर किसी ने किया। जो जिला पंचायत बना, अध्यक्ष बना, उसने अपने क्षेत्र को महत्व दिया है। बाकी क्षेत्रों के जो सदस्य हैं उनके लिए छोटा मोटा काम दे दिया और चलता रहता है। क्षेत्र तो आपका भी है, सदस्य अपनी कीमत पहले ही वसूल कर लेते हैं, इस वजह से विकास नहीं हो पाता। साहब, इस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपका अनुभव तो कुछ कहता है। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग रही होगी, क्या रहा, किस तरह से सपोर्ट किया उनकी अपनी। चलिए प्रधान जी, एक सवाल आपकी तरफ ये आता है, आप अक्सर विवादों में रहते हैं, आप जाते हैं विवादों की तरफ या विवाद आते हैं आपकी तरफ? अब ये पता नहीं चलता है कि विवाद आ जाते हैं या विवादों की तरफ हम चले जाते हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा था कि मैं इस सीट पर बैठने से पहले कम से कम आपके चैनल को और यहाँ बधाई तो दे दूं
क्योंकि विधायक जी इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, वो इरिटेट हो गए एकदम, वो मतलब ऐसे हो गए थे, गुस्से से में आ गए। तो मैंने कहा मैं तो थोड़ा सा और उनसे कम एज है मेरी, तो गर्म खून हो जाता है कभी कभी। आपने जब चुनाव लड़ा विधायक के लिए तो आप ही की पार्टी ने के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि आपने पैसे के बल पर टिकट खरीद लिया, जबकि टिकट उन्हें मिलनी चाहिए थी। ये तो आरोप प्रत्यारोप तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति, क्योंकि नेतृत्व की बात है, उनको उस जगह से हटा के लगा के इस पे दाव लगाया जाए ये अच्छा रहेगा, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने विश्वास जताया, मुझे लड़ाया। अब लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं अब इसको। तो कारण आप क्या मानते हैं? आप 3 बार प्रधान रहे, माताजी ब्लॉक प्रमुख रही, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, विधायक क्यों नहीं बन पाए? क्या जनता आपके किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं थी? नहीं, जनता संतुष्ट थी। और ऐसी बात नहीं गौतम जी, हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो गुड रिपोर्ट थी ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत की, पूरे प्रदेश में केवल 31 जिले लिए, 31 ब्लॉक, 59,000 प्लस पंचायतें, ग्राम पंचायत, उनमें से 1700 ग्राम पंचायतें विशेष ग्राम पंचायतें चुनी। उनमें से 44 ग्राम पंचायत हमारे मथुरा की हैं, गोवर्धन ब्लॉक की जी। सिर्फ क्षेत्र पंचायत का अच्छा काम होने की वजह से कि इन्होंने 100% और ईमानदारी पूर्वक कार्य कराए और एक एक पैसे का हिसाब दिया। इस तरह से ये पंचायतें चुनी गई। तो इसके लिए करीब 22 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट, जो स्पेशल ग्रांट है हमारे ब्लॉक के लिए आई है, पूरे जिले से अलग होकर, और एक दूसरी किस्त भी शायद जिले पे आ गई है, तो वो अलग से स्पेशल के, ये बढ़िया अच्छा गुड रिपोर्ट रही है। आप जानकारी कर सकते हैं, किसी भी प्रतिनिधि से मैंने कहा था, किसी भी ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्य या क्षेत्र पंचायत से, आप किसी भी 4th ग्रेड के कर्मचारी से लेकर ब्लॉक के बीडीओ तक कि हमारा कार्य कैसा रहा, हमने कितने ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक ब्लॉक को चलाया। चलिए, पूछताछ की इतनी आवश्यकता है नहीं, मैं आपकी बात को सच मानता हूं, लेकिन इतनी गुड रिपोर्ट के बावजूद भी समस्याओं का ढेर है। समस्याओं का ढेर तो देखो, विकास गौतम जी एक सतत कहीं प्रक्रिया कागज है। पे तो नहीं हुआ गौतम जी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। आप 20-25 साल बैक में जाओ और आज सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन विकास चलता है। हाँ, अंतर ये आ जाता है, एक जागरूक और सक्रिय नेता और ईमानदार होगा तो विकास जैसे शताब्दी और राजधानी की तरह दौड़ता है। यदि नेता उदासीन और निष्क्रिय और थोड़ा यदि करप्ट, वो शब्द कहने में ऐसा लग रहा है, तो ऐसा अगर होगा तो वो पैसेंजर बना देता है, उसे बिल्कुल चौपट कर देता है। आपके लिए क्या समझा जाए फिर? हमारा, मैंने बता तो दिया, परफॉर्मेंस जब जिले से लेकर और प्रदेश लेवल पर और देश लेवल से जब ग्रांटें बढ़ के आ रही है कि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस, यानी आपकी जो परफॉर्मेंस थी उससे सरकार संतुष्ट थी 100%। जनता 100% होनी चाहिए। जिन जिन गांवों में जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि क्षेत्र पंचायत के लेवल पर आप कहीं कभी भी सामने आके कोई व्यक्ति ऐसा हो कि मेरे बारे में कोई बात करे तो मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। प्रधान जी, सरकार अपनी संतुष्टि दिखाती है प्रमाण पत्रों के जरिए, जनता अपनी संतुष्टि दिखाती है वोट के जरिए कि मैं उनके कार्यकाल से संतुष्ट हूं। आप विधायक का चुनाव लड़े, क्यों संतुष्टि जनता ने नहीं दिखाई अपने वोट के जरिए? देखो गौतम जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो पार्टी लोगों ने, आज हमारे यहाँ जो पार्टी को, व्यक्ति को अगर चुनने लग जाए, पूरे समाज में हमारे में ऐसी स्थिति फैली हुई है कि वो पार्टियों में बटा हुआ है। पार्टी का जनाधार थोड़ा हमारी समाजवादी पार्टी का मथुरा में कम है, बाकी राष्ट्रीय लोकदल और बीएसपी बीजेपी इनका रहा है। पहले लगता है आप गलत पार्टी में बदल लेनी चाहिए। पार्टी जी पहले ज्यादा था क्या जनाधार? पार्टी अब एक कम हो गया। पार्टी गलत नहीं है, पार्टी पहले से शुरू हुई है। चाहे राष्ट्रीय लोकदल को ले लो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, अटल जी ने पहले किस तरह से चुनाव लड़ते, अटल जी की भी जमानत जब्त हुई और वो बाद में प्रधानमंत्री तक बने। तो पार्टियों ने ग्रोथ किया है। धीरे धीरे लोगों को हम अपनी बातों को पहुंचाएंगे, समझाएंगे और अपने आप से जोड़ेंगे और पार्टी को बढ़ाएंगे। तो प्रधान जी, अब भी कहीं सपना है विधायक बनने का या डूब गया? व्यक्ति जब राजनीति में इस लेवल तक आ जाता है, आपने देखा होगा, एक बार कोई कुर्ता पाजामा पहन के और जब कचहरी चला जाता है तो जीवन भर राजनीति नहीं छोड़ता। मैं तो इसमें स्टूडेंट लाइफ से लगातार 3 बार प्रधान प्रमुख और चुनाव भी लड़े। मैं यूथ का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, समाजवादी युवजन सभा का 99 में। तो काफ़ी पदों पर रहने के बाद एक महत्वाकांक्षा तो होती है कि हम भी कहीं मतलब एडजस्ट हों और क्षेत्र की और अपने प्रदेश की समस्याओं को उठाएं, आगे पहुंचें कहीं, ये तो रहता ही है। चलिए भगत जी, आपके पास आते हैं। अब
समस्याओं का इतना अंबार होने के बावजूद भी जो विकास नहीं हो पाया है उसके बारे में आपने बता दिया कि आप तो जिम्मेदार नहीं है। आपने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पेयजल जिम्मेदार क्यों नहीं है? बड़े भाई जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदारी से कब हट रहे हैं? जिम्मेदारी से कैसे हटाएंगे? राजनीति थोड़ी छोड़ रहे हैं। तो क्षेत्र सौंक के पिछड़ेपन के लिए मानते हैं कि आप जिम्मेदार हैं? नहीं नहीं, जिम्मेदार सरकारें हैं। आप भी तो सरकार का हिस्सा हैं। नहीं, हिस्सा है तो हम जिला पंचायत में हिस्सा है, जिला पंचायत से हम काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जी, और करेंगे भी। तो समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, समस्या तो बीडीसी मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक बीजेपी का है। आप ऐसी समस्याएं गिनाइए जो क्षेत्र में थी, आपने जनता से वादा किया था हम इनका समाधान कराएंगे, जो आपके एजेंडे में थी और जिनका आपने समाधान करा दिया हो। देखिए, हमारे जिला पंचायत में कोई ऐसा एजेंडा तो होता नहीं है कि हमको इतने लंबे तगड़े काम करा सकें, लेकिन हाँ, हम इतना करा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय लोकदल के 9 जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने ईमानदारी से माननीय मंत्री जी की धर्मपत्नी को वोट दिया और ईमानदारी से काम भी उनको उतना मिल रहा है, उससे और ज़्यादा वो कराने की सोच भी रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और कर रहे हैं जी। अब जैसे मुझे भी ले लीजिए, जिला पंचायतों में मुझे, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा काम मिल रहा है मुझे और मैं करा रहा हूँ। मेरे क्षेत्र के बैठे हुए आप पूछ लीजिए और आप जाके खुद सर्वे कर लीजिए। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, सुबह का निकलता हूँ क्षेत्र में और रात को घर में घुसता हूँ। ये काम ही मुझ पे यही और दूसरा कोई काम ही नहीं। क्षेत्र की समस्याओं में जाना आना परेशान। भगत जी, वैसे आपकी छवि काफ़ी स्वच्छ हमें मिली, हमने बात की आपके क्षेत्र में, लेकिन एक सवाल फिर भी ये उठता रहता है, जो आपके जिला पंचायत सदस्य होते हैं इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसलिए विकास नहीं करा पाते हैं कि पहले ही अपना सौदा इनका हो जाता है। ये आपके बारे में मैंने नहीं पूछा, आप क्या कितनी जानकारी रखते हैं इस बारे में, क्या कहेंगे? मैं यही चाह रहा था आपसे कि ये प्रश्न आप जरूर करें। ये पद ऐसा होता है कि इसमें कांटे के बहुत वो होते हैं, लेकिन सुरेश भगत के ऐसा इस पर कोई विलोम नहीं लगा सकता जी, इस तरीके का। न मैं इसमें हूँ न मैं चाहता हूँ। सौदे होते ये बात मानते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को। मैं कैसे कह सकता हूँ किसी के बारे में? जो लड़ रहा होगा वो कहेंगे जीत रहे हो, वो करेंगे, मुझे क्या मिलता? मैंने ईमानदारी से वोट दिया, ईमानदारी से काम करा रहा हूँ क्षेत्र में। मुझे इस जिले की क्या मालूम है कौन नेता क्या कर रहा है, कौन एमएलए की क्या कर रहा है, कोई जिला पंचायत में क्या कर रहा है, कौन ब्लॉक प्रमुख कर रहा है, कौन प्रधानी कर रहा है, मुझे कोई जानकारी। चलिए सुरेश भगत जी, मैं अपनी कह सकता हूँ। मैंने समाप्त करते हैं इसको। एक आखिरी आप बताते जाइए, क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते थे जो नहीं किया, आगे क्या करने वाले हैं, और यही सवाल सर आपसे, क्या करेंगे? पहले आप देखिए, हमारे संक्षेप में अपनी बातें। हमारे क्षेत्र में निश्चित ही पानी की समस्या है, वो होनी चाहिए और हम संघर्ष करेंगे। हमारे क्षेत्र में 1-1, 2-2, 4-4 किलोमीटर बहन बेटियां बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, पानी लेके आती हैं, नलों में लाइन लग जाती है, तब भी पानी नहीं मिला है। वो होना चाहिए, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे किसी की हो। आप प्रयास करेंगे? हाँ, हम प्रयास करेंगे, 100% प्रयास। प्रधान जी, नहर बम्मों की खुदाई होनी चाहिए किसान के लिए, प्रयासरत हैं, प्रयास करेंगे। जी प्रधान जी बताएं। तो गौतम जी, यहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे, माननीय विधायक जी चले गए, नहीं मैं उनसे ही ये अनुरोध भी करता, क्योंकि उन पर आरोप प्रत्यारोप तो मैं नहीं लगा सकता। अगर बात केंद्र की हो, जैसे माननीय हेमा मालिनी जी या मोदी जी की बात हो, तो बहुत सारी बातें हम कह भी सकते हैं कि 3.5-4 साल गुजरने के बाद भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आप, लेकिन योगी जी और माननीय विधायक जी के बारे में अभी ऐसा नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच के गिरिराज जी की प्रभु की कृपा से, हमारे बीच से ही हमारे बड़े भाई माननीय श्रीकांत शर्मा जी, उनकी यही जन्मभूमि है, यही कर्मभूमि है और यही उनकी धर्मभूमि और रणभूमि भी यही है। तो मेरा इस मंच के आपके चैनल के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता बैठे हैं, इनके माध्यम से भी मैं एक छोटी सी ये है कि विकास कार्य उन्होंने बताया कि 4600 करोड़ रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ 400 से 500 करोड़ रुपए में ये मैं जो बता रहा हूँ ऐसी ये चीज़ें हो जाएंगी और इस क्षेत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज सरकार में भागीदारी और टॉप पदों पर बैठे हुए। सबसे पहली समस्या है हमारे गोवर्धन क्षेत्र की, खारे पानी की तो है ही सबसे बड़ी समस्या, जो 90% लोगों को संक्षेप में ही निपटा। एक हमारी गर्ल्स विश्वविद्यालय, यहाँ जो लड़कियों के लिए एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गर्ल्स यूनिवर्सिटी। आप भी कभी भी मंच पर उठा सकते हैं इस चीज को। एक अच्छे हॉस्पिटल की भी जरूरत है गोवर्धन में। एक शोख और गोवर्धन के बीच में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम, मतलब इस चीज को थोड़ा आगे करना है। और पूरे गोवर्धन क्षेत्र की खारी की समस्या के अलावा जो TTZ में हमारे यहाँ जो उद्योग नहीं लगा सकते, यहाँ रोजगार चौपट हो रहे हैं, तो कम से कम गोवर्धन क्षेत्र में एक IT पार्क विकसित किया जाए जिससे रोजगार मिल सके लोगों को।
और माट क्षेत्र में बाजना के पास एक फूड पार्क विकसित किया जाए। यहाँ से कार्गो स्टेशन वगैरह, यहाँ एयरपोर्ट भी बन रहा है। और मैं एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि जो गोवर्धन पालिका के पास के गांव में, इन्हें नगर पंचायत की तर्ज पर इनका विकास होना चाहिए, चाहे महमदपुर पैंठा, चाहे कोथरा और ये तमाम भवनपुरा और आसपास के जितने गांव हैं, गांठोली है और जतीपुरा, अनौर, सकीतरा, ये कुंजेरा वगैरह, ये बहुत सारे गांव हैं। इसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ बैठा के चलिए मौका दिया। कहीं ना कहीं आपने ये भी स्वीकार कर लिया जो वो कार्य थे जो 5 साल की सपा सरकार नहीं करा पाई, जिनकी आपने उम्मीद लगाई है। जी चलिए, धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद सुरेश जी और धन्यवाद प्रीतम जी। आप दोनों से ही सार्थक चर्चा रही। आप दोनों से ही तमाम विषयों पर बातें की गई। वेद प्रकाश जी के द्वारा तमाम मुद्दे उठाए गए और तमाम समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया। सभी का, दोनों का ही ये कहना था कि उनके द्वारा अपने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत विकास कार्य करवाए, परंतु वो कहाँ है, नज़र नहीं आते हैं। समस्याओं का अभी क्षेत्र में अंबार लगा हुआ है। सुरेश भगत जी लगातार प्रयास में जारी रहने की बातें कर रहे हैं। साथ ही प्रीतम प्रधान जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पूर्व में उसी की सत्ता के दौरान वो जिन कामों को नहीं करवा पाए या जो काम उनके मन में टीस बनकर अभी तक रह गए हैं, अब वो वर्तमान भाजपा सरकार के नुमाइंदों से उन कामों को संपन्न कराने की गुजारिश भी इस मंच से कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी बातों को कितना गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि पूर्व में जब इनसे वार्ता चल रही थी तो इनके द्वारा स्पष्ट कह दिया गया कि कई बार प्रयास कर चुके हैं, परंतु कोई इनकी बातों को नहीं सुनता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से इनकी बातें सुनी जाती हैं और क्षेत्र में विकास कार्य कितनी गति पकड़ पाते हैं। चर्चाएं जारी रहेंगी, बातें जारी रहेंगी, मंच पर अतिथियों का आना भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़। मैं मथुरा हूँ। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।